गिवन दैट आपको देखना पड़ेगा कि सही में एक्सपेंशन का स्कोप है या नहीं, और वो आपको लेवल 3 एनालिसिस जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है। लेवल 3 के लिए आपको क्या करना है, आप ऐसे नीचे जाओगे तो इनके आप प्रेजेंटेशन पढ़ोगे। आप थोड़ा सा नीचे आओगे, आपको यहाँ पे दिख जाएगी पीपीटी। इन्होंने अभी नहीं शायद दी है, बट फरवरी में जो दी थी आप उसको देख सकते हो, कमिंस इंडिया की। ऐसी किर्लोस्कर आप नीचे आओगे, आपको स्क्रीनर पे जाना है, यहाँ पे आपको सारी पीपीटी मिल जाएगी किर्लोस्कर की। देखो रिसेंट पीपीटी ये रही। अब इन्होंने हैज बीन मूव्ड कर दिया है, तो अगर वैसे भी आपको देखना है तो आप किसी वेबसाइट पे जाओ, और वहाँ पे फुटर में आपको यूजुअली इनका मिल जाएगा कि ये लोग पीपीटी में क्या बोलते हैं। ये क्यों वो ठीक दिखा है। रहे हैं रिमूव, वो हमें देखना पड़ेगा। सभी वो है क्या? तो लास्ट की दो तो नहीं दिखी, बट बिल्कुल आपको नहीं। क्वार्टर पहले की दिख रही है, विच इज 15 में जी। 2025 की। अब ये देखते हैं दूसरी वाली पीपीटी भी कहाँ है, हम देख लेंगे। शायद स्क्रीनर पे अभी लिंक अपडेटेड नहीं है, तो आप नॉर्मल गूगल सर्च करोगे तो आपको वैसे भी मिल जाएगी वो, नहीं तो इनकी वेबसाइट पे तो होता ही है सब कुछ। हम करके भी देख लेते हैं, अगर नहीं मिला तो फिर प्रॉब्लम आएगी ना। आपको वेबसाइट हम्म। बनाने के लिए क्या करना है, वापस आप यहाँ पे आओगे, आपको यहाँ पे इनकी वेबसाइट मिल जाएगी। हम्म। तो ये देखो यहाँ पे आपको ये सब कुछ इनका दिख रहा है। आप इन्वेस्टर्स पे क्लिक करेंगे, यूजुअली इन्वेस्टर डेक होता है, इन्वेस्टर्स वाला एक पेज होता है, वहाँ पे आपको चांसेस आर मिल जाती हैं वो सारी चीज़ें। तो इनकी एनुअल रिपोर्ट आपको मिल रही है, और ये रही जो हम बात कर रहे थे, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। ठीक है, हम यहाँ क्लिक करेंगे। ये रही जो लेटेस्ट वहाँ पे आपको नहीं खुल रही थी स्क्रीनर पे, अपडेटेड नहीं होगी। यहाँ पे। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगी। कुछ टाइम में शायद स्क्रीनर है, आप उसको सजेस्ट भी कर सकते हो कि अपडेट कर दो, तो वो कर भी देगा। बट लेट्स ओके। से ये आप पढ़ो कि क्या बोल रहे हैं लोग, कितने टाइप की, कहाँ कहाँ पे है ये अभी। ठीक है, किस किस टाइप के प्रोडक्ट देते हैं, ये देखो बिजनेस सेगमेंट क्या है एग्जैक्टली इसका, किस सेगमेंट में कितनी ग्रोथ आ रही है, आप वो देख सकते हो। ठीक है। फिर आप और चीज़ें देख सकते हो, इनकी सेल्स की हाईलाइट क्या थी, कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ सकता है फ्यूचर में, ये क्या सोच रहे हैं, प्रोजेक्शन क्या दे रहे हैं। आप जितना ये पढ़ोगे, आप इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल्स पढ़ोगे, उतना आइडिया, और ये पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि आपको अगर उतना ओके। कॉन्फिडेंस चाहिए कंपनी में, और बहुत टाइम नहीं लगता, एक दिन में आप पढ़ लोगे ये। अगर आप यू आर इन्वेस्टिंग योर हार्ड अर्न्ड मनी एक बिजनेस में, तो एक दिन नहीं पढ़ सकते क्या हम लोग वो बिजनेस। ठीक है, एक दिन दो दिन आप दो, आपको फेयर आइडिया हो जाता है कि आपको करना चाहिए इन्वेस्ट या नहीं। ठीक है। फिर जितनी ओके। जितनी आप ऐसे एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे, अलग अलग कंपनीज की, अलग अलग सेक्टर्स की, जितनी आप प्रेजेंटेशन पढ़ोगे, तो आपको जो टाइम टू डिसीजन है ना लेना, वो कम होता रहेगा अपने आप, क्योंकि आप देखते ही समझ जाओ कंपनी क्या बोल रही है, मार्जिन एक्सपैंड होने वाले हैं क्या, प्रॉफिट ग्रोथ आने वाली है क्या, कितनी आएगी अगले 3 क्वार्टर में, 2 क्वार्टर में कितनी आएगी, क्या ये डिलीवर कर रहे हैं, वॉक द टॉक है वहां पे, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट जो बोलता है वो करता है क्या, आपको आइडिया होगा फेयरली। तो आपको ये सब देखने की भी जरूरत नहीं है, किसी ने बोला कमिंस इंडिया या फिर किर्लोस्कर ऑयल, तो आपको एग्जैक्ट पता है करती क्या है कंपनी, और आपको शायद यूएसपीज भी पता होंगी कि किर्लोस्कर और कमिंस में, अभी तो हम बोल रहे हैं कि सेम सेक्टर में, सेम सेक्टर में, बट हो सकता है टेक्नोलॉजी अलग अलग टाइप की हो, अलग अलग टाइप के इंजन हो। तो जिसने पढ़ रखा होगा उसको पता होगा कि दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर है, मशीन या डिवाइस बेस पे, अगर वैसा वाला कोई इन दोनों में डिफरेंस है तो जितना आप पढ़ते रहोगे विद टाइम, आपको ये बहुत टाइम बहुत कम लगेगा ये सब देखने में या पढ़ने में। क्लियर है? तो आप ये जी। पढ़ना, आपको यहाँ से ओके। आई जाएगा। और ज्यादा बेटर आइडिया चाहिए थोड़ा सा, तो वापस एक बार हम यहाँ पे जाते हैं किर्लोस्कर ऑयल पे। तो ये जरूर पढ़ना, ये तो मस्ट वो है, ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना। ठीक है। एआई समरी भी आप देख सकते हो, बट एआई में ना बहुत कुछ छूट जाता है, मैंने देखा था। स्टिल हम ट्राई करेंगे, एक नॉर्मल एक वीडियो बनाएंगे फॉर बिगिनर्स कि एआई को कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट बहुत ज्यादा बड़ी होती है, पीपीटी बड़ी होती है। जब डिटेल में जाना होगा तो आप कर लेना खुद से, बट एटलीस्ट एक रफ ओवरव्यू के लिए आप एआई समरी या फिर खुद से वो बना सकते हो, खुद आप प्रॉम्प्ट बना सकते हैं ना हम लोग, कि मेरे को हाँ। ये नंबर्स दे दो। तो आप अपने फिल्टर्स में खुद हम्म। से प्रॉम्प्ट बता दो उसको, तो वो खुद नंबर आपको, और उसको ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो कि यहाँ से ये निकाल के दे आपको। अगर ट्रांसक्रिप्ट है, फॉर एग्जांपल 1 घंटे की वो कॉन्फ्रेंस कॉल थी, वहाँ पे हो सकता है 10-20 लोगों ने, अलग अलग फंड मैनेजर्स या लोगों ने इनसे क्वेश्चंस पूछे होंगे। तो आपको एक एक पढ़ना चाहिए वैसे, अगर नहीं पढ़ना है, नहीं है टाइम फॉर सम रीजन, तो आप एआई का प्रॉम्प्ट बनाओ, उसको ट्रेन करो कि ये रही पीपीटी,
मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, उनके मैनेजमेंट ने क्या आंसर दिए हैं, उसकी एक समरी बना के दे दे। तो आपका काफी टाइम वहां भी बच जाएगा, ठीक है। फिर जब आपको लगेगा और मुझे। ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, फिर तो आप और पढ़ना चाहिए ना। आप मान लो 10,000 रुपए किसी बिजनेस पे हम्म। लगा रहे हो, आप शायद बेसिक देख के, बस यही देख के अरे बढ़ रहा है, आप लगा दोगे। बट जब 20,000 हो जाएंगे, 50,000 हो जाएंगे, 1 लाख हो जाएंगे, तब आपको सोचना पड़ेगा ना। सिर्फ आप चार्ट देख के थोड़ी 1 लाख रुपए कहीं पे इन्वेस्ट करोगे। वो 10 लाख हो जाएंगे तो आपको और ज्यादा पता होना चाहिए। तो जितने आप उसमें पोजीशन साइजिंग अपनी बढ़ाते हो, जितना आप इन्वेस्ट करते रहते हो, आपके पोर्टफोलियो का मान लो 10% ही एक स्टॉक में लग गया अगर, आपकी वेल्थ का 10% है वो। तो आप एआई के भरोसे बैठोगे उस टाइम पे या खुद से देखोगे? हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना फिर। या तो आप बोलो वो पैसे डूब गए तो डूब गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वैसा नहीं है। तो मतलब हमें ही रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो ये जो मैं बोल भी रहा हूँ, उसके बेस पे आप नहीं किसी में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। आपको खुद से अपना ड्यू डिलिजेंस करना है, खुद से देखना है। कोई और एडवाइजर उससे ही पूछ सकते हो, फिर जाके आप थोड़ा डिसीजन ले सकते हो वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन सच कंपनीज और नॉट, ठीक है। एट द एंड आपका डिसीजन होना चाहिए वो। तो आप यहाँ पे देखो, ये आप बता देगा वो कि क्या चल रहा है। उसने बताया कि ये आपकी सेल हुई थी हमारी, रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है। तो रीस्ट्रक्चरिंग एक ट्रिगर हो सकता है। मान लेते हैं कुछ मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, जो मैनेजमेंट पहले वाली थी थोड़ी कंजर्वेटिव थी, वो इतना ग्रोथ पे ध्यान नहीं देती थी। नई मैनेजमेंट में आई, वो तो बोल रही है हम तो यहाँ भी एंटर करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। बट उनको बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं होना है ना। आपको लग रहा है कि एग्रेसिव बहुत ज्यादा हो गए तो रिस्क भी ले रहे हैं ना वो। तो ये सब पॉइंटर्स को आप देख के फिर डिसाइड कर सकते हो। बट यूजुअली एक मैनेजमेंट चेंज जब आता है पॉजिटिव साइड पे, तो वो एक अच्छा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है बिजनेस में एंट्री करने का। नेट सेल्स इन्होंने बताया, सेल्स तो अच्छी लग रही है, वाई ओ वाई पे 35%, क्वार्टर एंड क्वार्टर 11%। ईबिट मार्जिन भी इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो मार्जिन इंक्रीज हुए होंगे, आप जब देखोगे आपको दिख जाएगा। तो अगर देखो, नेट सेल्स हुई है 35%, ये स्क्रीन दिख रही है आपको कौन कौन सा मेरी। हाँ। अगर नेट सेल रेवेन्यू मान लो 35 हुआ है और मार्जिन एक्सपैंड हुआ है, तो प्रॉफिट क्या होगा? 35 से ज्यादा होगा, कम होगा? एबिटा मार्जिन हैं जो बढ़ गए हैं इसके, और सेल्स हुए 35%, तो जो प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल वो ज्यादा हुआ होगा 35% से प्रॉफिट की ग्रोथ, या रेवेन्यू से कम हुई होगी? रेवेन्यू इज टॉप लाइन, प्रॉफिट इज बॉटम लाइन। क्या हुआ होगा? अगर मार्जिन एक्सपैंड हुए तो प्रॉफिट ज्यादा ही हुआ होगा ना, ठीक है। ये समझ आया आपको? नहीं तो हम एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल्स। नहीं खुला बढ़ेगा। बढ़ेगा ही वो ना। अगर मान लो एक बिस्किट आप बेचते हो, समोसा बेचते हैं, समोसा एग्जांपल ले लेते हैं बेसिक, आइसक्रीम का हाँ। लेंगे। हाँ। एक आप आइसक्रीम बेच रहे ओके। हो, आपको हंड्रेड हाँ। रुपीज की पड़ती है, और आप 110 रुपीज की बेचते हो, ठीक ओके। है। एक आइसक्रीम हाँ। बेची, कितना प्रॉफिट हुआ आपको? 10%। 10 रुपए का, ठीक है, 10% का ओवरऑल उस पर। अगली हाँ। बार आपने, मान लेते टोटल आपने 100 आइसक्रीम बेची है, अगली बार आप 110 आइसक्रीम बेच रहे हो। तो 10% ज्यादा आइसक्रीम अगर बेची है, और सेम ही उतना ही प्रॉफिट होता है आपको आज भी, 10 रुपए का जितना पहले होता था, तो प्रॉफिट भी आपका 10% ही बढ़ेगा, हाँ। ठीक है। बट अगर हाँ। सेम है, 10 ही आइसक्रीम बेची है, अगली बार मान लो एक्स्ट्रा और 10% ज्यादा बेची है, बट जो प्रॉफिट है ना 10% से आपका 15% हो गया समहाउ, कि 15 रुपए कमा रहे हो पे एक आइसक्रीम पे, तो ज्यादा बिकेगा ना वो। आपका अल्टीमेटली प्रॉफिट तो ज्यादा होगा, मार्जिन एक्सपांड अगर हुए। तो चाहे हाँ वॉल्यूम सेम है, सेल्स सेम कर रहे हो, रेवेन्यू सेम आ रहा है, बट जो आपको बचता है, अगर मार्ज 100 रुपए पे वो ज्यादा हो गया। हाँ, अगर 100 की कोई 80 की कोई चीज बना रहे हो, 100 रुपए का बेच रहे हो, उसको 20 रुपए मिल रहे हैं आपको, प्रॉफिट 20 रुपए का ही हुआ। बट अगर मार्जिन बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं आपको 20 की जगह 25 रुपए अगर बढ़ का मार्जिन हो गया, तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो हाँ। अगर मार्जिन भी एक्सपैंड होते हैं, सेल्स जितनी ग्रोथ होती है, तो प्रॉफिट की उससे ज्यादा ही होती है। तो ये आप बेसिक यहाँ से कॉन कॉल समरी देख सकते हो। इसके अलग अलग सेगमेंट्स अगर हैं वहाँ देख सकते हो, पावर जनरेशन में क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो रहा है। तो ये देखो, पावर जनरेशन हम बोल रहे थे ना, इसमें ट्रिगर आया हुआ है, पावर जन चाहिए होगा।
तो सबसे ज्यादा ग्रोथ इसकी इसी में आई है। ठीक है। आप डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट देख सकते हो, डोमेस्टिक दोनों में सेम ही हुआ है, मतलब 35% वाई ओ वाई जो ग्रोथ है है। और चीजें भी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो जब इसको आप डिटेल में देखोगे तो शायद आप बेटर वो बता पाओगे कि क्या चल रहा है। ठीक है, प्राइसिंग क्या है, कंपटीशन क्या कर रहा है, डिमांड और आउटलुक आउटलुक ये जरूर होता है देखना। ठीक है। ये बोल रहे हैं कि सस्टेन कर जाएगी, अभी जैसे डिमांड आई हुई है तो लोगों ने पूछा होगा क्या हम्म। ग्रोथ वापस रहेगी क्या अगले क्वार्टर्स में, अगले टाइम पे भी। तो ये बोल रहे हैं कि हाँ इनको लगता है, हो सकता है, और ये ऑप्टिमिस्टिक है बट कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। ठीक है, कॉशन जरूर रखना पड़ेगा कि ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, कुछ रिस्क हो सकते हैं, जियो पॉलिटिकल रिस्क हो सकते हैं या कुछ ना कुछ हो सकता है, बट यूजुअली इनको लग रहा है कि हाँ इतनी डिमांड सस्टेन करेगी अभी। सबसे बड़ा रिस्क है अप साइकिल को, अप साइकिल होने में एज पर मैनेजमेंट वो है वही जो हमने अभी बात की, जियो पॉलिटिकल। ठीक है। अगर जियो पॉलिटिकल रिस्क नहीं आता है कुछ ना कुछ, तो इनको लग रहा है कि हाँ डिमांड उतनी रहेगी जितनी अभी है, तो ग्रोथ रहेगी। एक और देखो, डेटा सेंटर भी आ गया यहाँ पे। तो वही इसका टारगेट सेगमेंट भी इन्होंने एक्नॉलेज भी किया है। और इन्होंने बोला है कि क्रूडली सेट एंड कंट्रोल, तो ये अभी उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। और स्पेसिफिकली यूएस ड्रिवन है ये, यूनाइट यूएस से जो डिमांड आ रही है वो आ रही है, तो उसको कैटर कर रहे होंगे। तो जो डेटा सेंटर स्पेसिफिक इनके पास वो आया है, अपटिक आया है, वो यूएस ड्रिवन है। ठीक है। और इन्होंने बोला कि थोड़े विंस भी हैं, एक्सपेक्टेड टू नेम टू अपीयर मोर ऑफन एज एक्सपर्ट प्रोफेस टारगेटिंग बोथ स्पेसिफिकेशन एंड नॉन स्पेसिफाइड कस्टमर्स। तो इन्होंने बोला है कि हाँ विंस विंस मतलब नए ऑर्डर मिल रहे होंगे या कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। आपको एक बेसिक आइडिया और होगा क्या चल रहा है कंपनी में। लेवल 3 आपने देखा, हम्म। आपने वो नहीं देखा अभी, रेवेन्यू मिक्स नहीं देखा है, वो नहीं देखा, तो आप वो भी देख सकते हो। तो लेवल 3 में ये सब आता है और ज्यादा डिटेल में कंपनी के बारे में। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। आप कैसे बाकी जी सारी सर। कंपनीज कैसे कर सकते हो। सीजी पावर हमने देखा। हाँ। सीजी पावर हम वापस एक बार और देख लेते हैं, बस बेसिक उसका, कि अगर आपको हम्म। देखना है सीजी पावर लेवल 1 लेवल 2, हम बस बेसिक देख लेते हैं। सीजी पावर मार्केट कैप ठीक ठाक है, बहुत बड़ा नहीं है बट हाँ छोटा भी नहीं है, तो ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो सकती है क्योंकि बहुत बड़ा हो गया अभी। स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा है बट उसके पीछे रीजन है सेल्स ग्रोथ जो हमने देखा था। आरओई अच्छा है। हाँ। ठीक है। रूस अच्छा है, इसका सेल्स ग्रोथ अच्छा है, ओपीएम अच्छा है, ठीक ठाक है इसके। अब यहाँ पे आप और देखेंगे, बट प्राइस इसका देखो 792 से 647 हो गया है। अगर ग्रोथ इतनी है तो प्राइस क्यों नीचे जा रहा है। हो सकता है वैल्यूएशंस। ठीक है, या परसेप्शन जो पी है। तो आप पी देखेंगे तो पी बहुत ज्यादा हो गया था, मतलब 150 तो ओवर वैल्यूड लगता ही है ना, चाहे जितनी भी ग्रोथ आ रही हो। 150 का हाँ। पी अगर किसी का हो जाएगा तो क्या करता है, डिस्पाइट ग्रोथ वो वहीं पे रहता है जब तक पी एक लेवल पे नहीं आ जाता। आपने जो हमने लॉ ऑफ एवरेजेस बोला था कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा ऊपर जाती है तो उसको नीचे भी आना ही है अपने बेस पे, ऐसी बहुत ज्यादा अगर नीचे भी चली जाती है तो वापस ऊपर आना होता है अपने बेस पे। तो अभी इसकी पी डी रेट हो रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, मतलब पी रेट नहीं बोल सकते, करेक्शन बोल सकते हैं, पी में करेक्शन आ रही है। तो इसलिए प्राइस नहीं बढ़ रहा है, बट अब सेल्स अच्छी है तो ऐसे ही लेवल 1 पे शायद ये पास कर जाए, एक्सेप्ट थोड़ी वैल्यूएशन का कंसर्न आपको दिख सकता है। इतना ही रखते हैं अभी के लिए। एक दो चीजें जो हमने नहीं की है डिस्कस अभी पुरानी वीडियोस में, वो हम बेसिक देख लेते हैं। कि अगर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखना है कि क्या चल रहा है, देखो अगर सब कुछ अच्छा चल चल रहा है, हमने बोला अभी सीजी पावर नहीं देखते, हम अपना वाला देखते हैं पहले, कमिंस इंडिया और वो। इसको देख लेते हैं। देखो प्रमोटर उतनी ही है, तो प्रमोटर बहुत ज्यादा अब खरीद भी नहीं रहा कुछ भी, लेकिन बेच भी नहीं रहा हम्म। है, पिछले कई सालों से उतना ही है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये देखो, इंस्टीट्यूशन ने जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन बढ़ाई, ज्यादा कर लिया। इन्होंने कम किया। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने फॉरेनर इंस्टीट्यूशन ने ले लिया है, क्योंकि जो पब्लिक है वो तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर लेवल पे ही है अभी। ठीक है। तो हम्म। यहाँ पे थोड़ा एक्सचेंज चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस बाय करने लगे, भरने लग गए पब्लिक से ले लेके, ऐसा भी नहीं हुआ है। ठीक है, थोड़ा बहुत पब्लिक से जरूर लिया है इन्होंने, बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न से आपको ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव साइड पे अभी।
ठीक है। बट पॉजिटिव ये है कि लैक ऑफ नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है ना, कि बेच नहीं रहे ये लोग ज्यादा। हम्म। अगर प्रमोटर भी बेच रहा हो, एफआई हाँ, भी बेच रहा हो, डीआई भी बेच रहा हो और पब्लिक खरीदते जा रही है, फिर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा ये क्यों हो रहा है। ठीक है। कैश इस फ्लो ये सब हम फ्यूचर में भी देख सकते हैं, कमिंग वीडियोस में कैश फ्लो स्टेटमेंट या बैलेंस शीट है, उनको हम कैसे पढ़ सकते हैं, उनको कैसे रीड कर सकते हैं। सेम के ग्लॉसरी पे देख लेते हैं एक बार। प्रमोटर देखो ऑलमोस्ट कम ही कर रहा है ये, बट रीसेंट उतना ही है रिसेंटली। ठीक है। इतना कुछ हाँ। प्रमोटर भी नहीं बेच रहा रिसेंटली। जो इसमें उल्टा है, जो उसमें था, इसमें एफआई ने थोड़ा सा बेचा और डीआई ने थोड़ा सा खरीद लिया। थोड़ा सा एफआई से लिया हम्म होगा, थोड़ा सा पब्लिक से लिया होगा। तो इसका भी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसा उसमें था। एक और देखें, सविता ऑयल देख लें। हम्म। इसमें भी। तो आपको इंडस्ट्री में दिख रहा है कि सेक्टर में क्या चल रहा है अभी प्रमोट होल्डिंग्स के लेवल पे। इसमें भी देखो 68.9 ही था काफी टाइम से, उतना ही है। ये भी उतना ही है। थोड़ा सा बस, ऑलमोस्ट उतना ही है। 12.96 था, 13 हो गया, ऑलमोस्ट उतना ही है। देखो सेम है प्रमोटर होल्डिंग। हम्म। तो यहाँ से हाँ। आपको ऐसा नहीं है कोई रेड फ्लैग या फिर ग्रीन फ्लैग आपको दिखा हो, तो ठीक ठाक है, इतना ज्यादा वो आपको कुछ खास नहीं दिखा। ठीक है, इतना ही रखते हैं। थोड़ी सी बेसिक हम बातें जरूर कर सकते हैं, विच इज रीसेंट आपने देखा होगा कि अभी आया वो, उसको वेनेजुएला जो आपने देखा होगा, उसके हाँ प्रेसिडेंट जी। को कैप्चर कर लिया। हम्म। ठीक है। तो अगर प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया है तो ऑयल एम्बार्गो भी लगा हुआ है उन पे, ब्लॉकेड किया हुआ है उन्होंने। ठीक है। हाँ। तो अब उससे क्या हो रहा होगा, या फिर ऑयल पे थोड़ा बहुत कंसर्न हो सकता है क्योंकि इंडिया इंपोर्ट करता है। ठीक है। वहां से कर रहा है और वहां से वो रशियन शिप्स पे भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो ऑयल पे थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा, क्या बहुत ज्यादा ऐसे कुछ इम्पैक्ट नहीं आ रहा है अभी। बट स्टिल ये एक न्यूज़ थी जो हम देख सकते हैं ऐसे मैक्रो लेवल पे क्या चल रहा है। एक और न्यूज़ थी जो अभी की नहीं है, थोड़ी पुरानी है, बट ड्रोन आचार्य करके एक कंपनी थी, कि उन्होंने कैसे बेवकूफ़ बनाया है, या फिर बस ये डेली न्यूज़ है, बेस्ड। सुना है मैंने, मैं कुछ खुद से नहीं बोल रहा हूँ। बस ये ओके ओके। सुनी सुनाई बातें हैं जो यूट्यूब पे या फिर पब्लिक उसमें अवेलेबल है, कि उनके पास कुछ ओके। था नहीं बिजनेस खास। ठीक है, प्रॉफिट कुछ नहीं था, प्रॉफिट ग्रोथ कुछ नहीं हम्म। थी। बट वो आईपीओ लेके आ गए। वो 0.0 करोड़ कमा रही थी, 4 करोड़ कुछ कमा रही है कंपनी, वो आईपीओ लेके आ रही है अपना। तो किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। उन्होंने रणबीर कपूर या आमिर खान ऐसे सेलिब्रिटीज को बोला इन्वेस्ट करने के लिए, उनको कुछ ना कुछ और बोला होगा कि आप जल्दी जल्दी पैसे कमा सकते हो, हम आईपीओ लाएंगे। तो सब्सक्रिप्शन यूजुअली ज़्यादा ही होती है क्योंकि आईपीओ फ्रेंजी चल रही होती है, लोग बिना देखे खरीद हम्म। स्टॉक्स। हम्म। और ऐसे ही कुछ कुछ और एस इन्वेस्टर्स भी थे। एस तो क्या ही मतलब, कुछ इन्वेस्टर्स थे, उनके मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। उनका हम्म। ब्राइट कॉम जो वो था क्रॉम, उसमें भी नाम आया था ब्राइट कॉम में, और इसमें भी नाम आया उन इन्वेस्टर का। उन्होंने लगाए तो लोग देख लिखते हैं कि यार इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगा रहे हैं, सेलिब्रिटीज लगा रहे हैं, तो हम भी लगा देते हैं। 4 करोड़ का प्रॉफिट है सिर्फ उस कंपनी का, और नीचे जब आप देखोगे लॉसेस में ही है, यूजुअली लॉस में थी। वो तो सब्सक्राइब हुआ आईपीओ काफी ज्यादा। हो सकता है उन्होंने आईपीओ मान लेते हैं एक नंबर 32 CR पे, उन्होंने वो किया, रेज किया है, सब आ रहा था। तो जब वो सब्सक्राइब हुआ 100 करोड़ के आसपास, ये डबल हो गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ठीक है, उसी टाइम उन्होंने कहा हम और पैसे कमाएंगे। तो उन्होंने थोड़ा सा दिखाने लग गए कि हाँ, हमें यहाँ से ऑर्डर मिला है, वहां से ऑर्डर मिला है, फलाना मिला है, वहां मिला है। तो लोगों ने और किया तो वो और ज्यादा बढ़ गया। इतने में ही वो जो सेलिब्रिटीज थे, जो ये इन्वेस्टर थे, अपना बेच दिया उन्होंने माल, मतलब शेयर। किसने खरीदा? रिटेल इन्वेस्टर ने। प्रमोटर ने भी बेच दिया बहुत सारा। ठीक है, डम कर दिया। और किसको किया? रिटेल इन्वेस्टर को। अब जब आप देखोगे उस कंपनी को, तो प्रमोटर और इन सबसे ज्यादा तो रिटेल इन्वेस्टर के पास है वो शेयर्स। पर जब इन्वेस्टिगेशन की या कुछ किया तो देख रहे थे कि जहां इन्होंने पैसे, मान लो इनको पैसे आए, ठीक है, इन्वेस्टर्स लोगों ने जब पैसे लगाए रिटेल ने, तो एक पैसा इन्होंने एक दूसरी कंपनी को दे डाल दिया कि इसको हम दे रहे हैं, यहाँ से पार्ट्स खरीद रहे हैं ड्रोन के लिए, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पता चला दूसरी वाली कंपनी भी इनकी खुद की है।
ऐसी तीसरी कंपनी में पैसा दे दिया, पता चला वो भी ऐसी रैंडम बनाई हुई कंपनी है, और घूम फिर के जैसे ही उस कंपनी को पैसा देते हैं, वो वापस इधर उधर दूसरी कंपनीज में पैसे को वो कर देती है, गायब कर देती है एक तरह से। ठीक है, घुमा देती है। तो आपको अल्टीमेट दिख रहा होगा, जो दिखने में लग रहा है कि ये आपस में ही वो पैसे को गोलमोल करी जा रहे हैं, कुछ ऑर्डर नहीं मिला, कुछ खास हुआ नहीं है। तो ये देखो, ये वो क्या हुआ इसका, 200 का था, 6 से अभी 41। 40 का आ गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुई है? प्रॉब्लम हुई है रिटेल फंसा है, जो यहाँ पे जो मैं आपको बोल रहा था। ये देखो यहाँ पे कितने लोग हैं, ये वॉल्यूम है, जो ये ग्राफ है ना नीचे, वॉल्यूम का ग्राफ है। कितने लोगों ने यहाँ पे खरीदा है इसको 200 पे? ठीक है, फिर कितने लोगों ने यहाँ पे खरीदा है? जैसे नीचे आया, लोगों को लगा हुआ अरे देखो यहाँ पे, यहाँ था लेवल, ये वाला बेस है, ये वाला बेस बन गया, अब मैं आ जाता हूँ। सिर्फ अगर वो टेक्निकल देख रहा होता, बेस बन रहा है ना यहाँ पे, तो उसको लगा यहाँ से वापस ही जाएगा। हम्म। यहाँ पे इतने लोग, और वॉल्यूम आपको दिख रहा होगा पर यहाँ से भी नीचे गया, हम्म। फंडामेंटल तो देखे ही नहीं उन्होंने। और यहाँ पे भी ये बेचारे, यहाँ पे भी उनको अब बहुत सस्ता लग रहा होगा ये, है ना? तो यहाँ पे भी वॉल्यूम आपको दिख रहा होगा। तो ये देखा आप, नहीं। ये सब नहीं करना है, तो इसलिए लेवल 1 2 3 4 सारे के सारे एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये लेवल शायद 1 में ही बाहर हो जाती है आपके। ठीक है, हिल्स क्या जब आप गंदे प्रॉफिट लॉस से। देख रहे हो तो है ही नहीं, 20 में कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर 4 करोड़ पे इसका आईपीओ आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो दिखा रहा है ये 19 CR, कि 4 से 19 हो गया, तो आप अगर आप वैसे देखोगे तो कितनी ग्रोथ है ये, 300 400% कुछ होगी, 400%। ठीक है, सिर्फ ये नंबर नहीं देखे, सस्टेन करती है क्या 400? लाइकली नहीं करती है। चाहे जितना मर्जी ये सपने दिखा रहे हो आपको, आपको असली में देखना है जो 19 CR है, कहाँ से आया है वो। तो जब हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनको पढ़ना देखेंगे, तो आप वहां से दिख जाएगा आपको लगभग लगभग, कि अगर मैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, या बोल दो रिसीवेबल, ये लो, तो बोल रहे हैं इतने पैसे तो लेने हैं अभी हमको। रिसीवेबल मतलब इनवॉइस रेस कर दो, कभी आए ना आए क्या फर्क पड़ता है, प्रॉफिट लॉस में तो दिखा ही सकते हो। ठीक है, मेरी एक कंपनी है, मेरे को लॉन्च करनी, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को आयान से एक ऑर्डर मिला है 50 करोड़ रुपए का, मैं दिखा दूंगा प्रॉफिट लॉस में। बट फिर नीचे जाके जब मैं देखूंगा कि अभी तक उसने पे नहीं किया है, कर देगा। लेकिन लोगों को तो दिख जाएगा ना कि देखो कि 50 करोड़ का एकदम से ऑर्डर मिल गया। तो इसलिए आपको ये सब देखना जरूरी होता है, कैश में कन्वर्ट हो रहा है, असली में कैश आया है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब देखेंगे, इसको हम डिटेल में भी देखेंगे, कैश फ्लो को हमें कैसे देखना होता है। ठीक है, अभी मैं इन सबको बंद ही कर रहा हूँ। हम्म, यहाँ से अब यहाँ पे जो मैं बोल रहा था, ये देखो 38 था, इन्होंने डंप कर दिया, 28 पे आ गए। ये FI 5 था, पब्लिक ने। 1 पे आ गए। और लिया किसने? 60%, 71% तो पब्लिक के पास है आज कंपनी। ठीक है, तो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी ये रेड फ्लैग है एक तरह से, आप देख सकते हैं। आई थिंक इतना ही रखते हैं अभी, और बाकी हम्म। नेक्स्ट वीडियो में, या फिर नेक्स्ट उसमें जो हम करेंगे, तो चांसेस हम एक नया सेक्टर एक्सप्लोर करेंगे, उसमें कंपनीज कुछ देखेंगे और उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो धीरे धीरे हर सेक्टर में अच्छी कंपनी जिसमें पोटेंशियल दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, उनकी हम लिस्ट बनाते रहेंगे, और ट्रिगर्स की लिस्ट बनाते हाँ। रहेंगे। जैसे आप ये ओके। रेपिटेटिव प्रोसेस करोगे, तो आपको काफी ज्यादा सेक्टर्स की नॉलेज हो जाएगी, उसमें कौन सी कंपनी एग्जिस्ट करती है वो हो जाएगी, और आपके पास एक वॉच लिस्ट होगी अराउंड 70 80 100 कंपनीज की। सारी नहीं खरीदनी है आपको, हाँ। आपके उस हाँ। पोटेंशियल कंपनीज की है। और जैसे जैसे उस कंपनी को और स्टडी करोगे, तो किसी टाइम पे कोई सेक्टर फ्रेंजी में होता है, तो आप उनको खरीद लो। फिर जब आपको दिख रहा है कि यहाँ पीक आने वाला है, हम करेंगे इवेंट टू सेल भी, तो आप वो वाला सेक्टर से एग्जिट कर सकते हो, स्टॉक से एग्जिट कर सकते हो। और जो वॉच लिस्ट में आपके दूसरे अब ट्रिगर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, अपने ट्रिगर पॉइंट पे बैठे हैं, आप उन पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके। ठीक है।